चलते रहे हम तुम और हो गए ये रास्ते जुदा, कहाँ मिले झूले और कहाँ पे किया अलविदा। क्या खूब कहा है अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। हाँ, अपनी अपनी अना में गुम, मैं मोहब्बत और तुम, क्या क्या कह गए बड़े शायर। वाह। हाँ। सुबह बखैर अब्बा। जीती रहो बेटा, जीती रहो, सदा खुश रहो। अरे मेरी आवाज से पहले ही तुम मेरे पास आ जाती। एक आवाज तो आप पहले दिल में भी तो देते हैं, उसकी आवाज मुझे जल्दी आती है। अच्छा अच्छा। नाश्ता लग गया बेटा? बिल्कुल। आओ नाश्ता कर। देखो नफीस मियां, कारोबार खुली आंखों से करना चाहिए। जी भाई साहब। ये जो तुम्हारी किताबी जन्नत है ना, दुनिया इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ और बेरहम। लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। ये कहां ले जा रही हो? वो भाई साहब, मैं आटा गूंद रही थी ना, तो भाभी बेगम कह रही थी अखबार पे चालो, तुम गंद बहुत डालती हो। बिल्कुल दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे ये आज का अखबार है, अभी मुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए रखा है मैंने। तुम लेके चल पड़ी। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? रखो अखबार, जाओ पुराना अखबार लेकर बावर्ची खाने में जाओ, भाभी के साथ काम करवाओ, जाओ। हौल वला कुव्वत। नफीस, अरे इसे थोड़ी सी अकल सिखाओ। भाई साहब क्या अकल सिखाऊं इसे? आपको मेरे लिए यही रिश्ता मिला था? पागल मेरे पल्ले बांध दिया आपने। सारी रात दर्द से बिलबिलाती रही, मगर मजाल है जो किसी को होश आया, फिर सुबह उठो सबके लिए नाश्ता बनाओ। हाँ, क्या किस्मत पाई है भाई। हर एक साहबजादी है हमारी, जमाने भर की निकम्मी, और एक ये मुस्तकिल जान का रोग। अरे बीबी, तुम किस मुराकबे में हो? गुलकारियां बंद करो और जल्दी से पराठे डाल दो। तुम्हारे मियाँ का नाश्ता कौन बनाएगा? मैं ही बनाऊंगी भाभी बेगम, रोज तो बनाती हूँ। हाँ, तभी बेचारा चला जाता है आधे पेट से। आप किन सोचों में गुम हो? भाभी बेगम, मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो आधे पेट कब थे। इंसान का पेट तो पूरा होता है, आधा पेट होगा तो वो मर नहीं जाएगा। हाँ? ओहो, किस भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया मैंने। अरे ये तुम्हारी ठीकरी की मांग है। हमारी दादी अम्मा ने तुम्हारा रिश्ता इससे उस वक्त तय कर दिया था जब ये पैदा भी नहीं हुई थी। और तुम जानते हो हमारे खानदान की रिवायात, हम खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते। और ये जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं ना, इसमें हम बड़ों के सामने नहीं बोला करते। अब ये यतीम बच्ची थी, बाप की लाडली थी, बाप के इंतकाल के बाद सहम गई।
हम समझे थे कि ये बचपना है, शादी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसे तुम भी तो देखो ना, तुम में भी तो कमी है ना। जी। अरे आप कहाँ चली? कहीं वाकई देखने तो नहीं जा रही हो कि मियाँ का पेट आधा है कि पूरा है, और अगर आधा है तो वो कहाँ रखा हुआ है? चलो खामोशी से पराठे बनाओ। पर भाभी बेगम, पराठे खामोशी से तो नहीं बन सकते। अच्छा, तो क्या राग मल्हार सुनाओगी तो बनेंगे पराठे? नहीं ना, वो देखिए, जब मैं इसको बेलूंगी ना ऐसे ऐसे, तो मेरी चूड़ियां चन 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 करेंगी। गुलकारियां तुम्हारी खत्म नहीं होंगी कभी भी। अच्छा चलो हट जाओ तुम, मैं खुद ही बना लेती हूँ। हद हो गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। ओहो मोतिये के फूल ले आई बच्ची। शुक्रिया बेटा। वाह, क्या अच्छी खुशबू है भाई। वैसे हमारी बच्ची भी तो मोतिया के फूलों की तरह ही है। जीती रहो मेरे बेटा, खुश रहो। आमीन। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। मेरा बच्चा। अरे हाँ बेटा, मोतिया तो तुम ले आई, नाश्ता कहाँ है, कब आएगा? इधर जाओ बावर्ची खाने में, देखो तुम्हारी माँ नाश्ता बना रही है। अल्लाह खैर करे। चलो। मैंने क्या? हाँ देखो बेटा जाके। अम्मा, नाश्ता तैयार हो गया? अरे क्या हुआ अम्मी? गिर गई। कैसे? भाभी बेगम ने धक्का दिया था ना। अरे जरा पीछे हटाया था कि तुम हट जाओ, मैं बना देती हूँ नाश्ता। इनसे कभी कोई काम हुआ है ढंग से? जो काम खराब करना हो बस इनको दे दो। और मुझसे पूछो ना कि नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ, खाते मुंह ना मैं सबकी। बर्फ लगा। सिकंदर, तुमने फिर मेन गेट रात को खुला छोड़ दिया था। तुम भी ना बस। सिकंदर, सिकंदर चला गया ना, आवारा कहीं का। छींटे उड़ रही हैं। उड़ नहीं रही, मैं उड़ा रही हूँ। कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। तो होने दो। बारिश होती है तो तुम तो पागल हो जाती हो। सही कहा तुमने, मैं वाकई पागल हो जाती हूँ। पागल हो जाती हूँ, लेकिन सिर्फ बारिश में नहीं, हर मौसम में। सर्दी हो, खिजा हो, बहार हो, कोई भी मौसम। पता है, मैं हत्ता की गर्मी की शिद्दत भी एंजॉय करना चाहती हूँ। हाय कितना मजा आता होगा ना। गर्मियों में चोलिस्तान की सहराओं में तपती हुई गर्मी में नंगे पाँव चलना चाहती हूँ। गरम गरम रेत पे नंगे पाँव जल रहे होंगे और फिर साहिल की ठंडी रेत पाँव को छूती हो। तुमने कभी समंदर देखा है? हाँ। मैंने नहीं देखा। और नदियाँ? हाँ कई बार। मेरे मामू झेलम में होते, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो दरिया पे पिकनिक मनाती हूँ। और झीलें? सिर्फ एक बार, 4 साल पहले कागान गई थी वहाँ। मैं तो कभी नहीं गई। पापा का बड़ा शौक था कि मुंबई पे जाएं, फिर कभी मौका नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, सऊदी अरब में क्या झील, नदियाँ, ये सब कुछ होता है वहाँ? नहीं। चलो कोई नहीं,
एक दिन मैं ये भी देख लूंगी। ख्वाब में? तो ख्वाब भी तो सच होते हैं शर्मीन। हाँ, लेकिन ख्वाबों की भी तो कोई हद हो। तुम तो बेतहाशा ख्वाब देखती हो। कभी वीनस की कश्ती में सैर कर रही होती हो, कभी झील सैफुल में डूबते सूरज का मंजर देख रही होती हो, कभी आगरा के ताजमहल में होती हो, और कभी तो हराम मिस्र में होती हो, और कभी रोम के खंडरात में। हाँ ना, आओ तुम्हें भी मजा आएगा। अरे अरे अच्छा। जी, प्लान ये है टर्की से लेके बल्गारिया, ठीक है? बल्गारिया से लेके रोमानिया, फिर हंगरी, फिर इटली, फिर इतना लंबा टूर, पागल तो नहीं हो गए क्या? मैडम, यूरोप बाय रोड का कुछ मजा ही और है, और वैसे भी बजट पे बहुत लाइट होता है। बजट तो इजाजत दे देगा, पर क्या मॉम इजाजत देंगी? आंटी को मनवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम बताओ, तुम आओगी मेरे साथ? सिकी, अगर एक दो दिन की बात होती मैं शौक से आती, पर इतने ज्यादा दिन घर से दूर बोर हो जाऊंगी। मेरे साथ भी? नहीं, तुम्हारे साथ मैं कभी बोर नहीं होती, पर तुम मेरे साथ होकर भी मेरे पास कब होते हो? तुम और तुम्हारा ये मनहूस कैमरा और एक खूबसूरत मनाजिर, तुम वहां जाते ही ना सब कुछ भूल जाओगे। मेरी बात याद रखना। वैसे बात तो सही है, मेरा कैमरा, सामने खूबसूरत मंजर, वाकई मैं सब कुछ भूल जाता हूं। लेकिन तुम मेरे लिए कुछ तो नहीं हो ना? तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता? अच्छा चलो खींचो। Yeah, nice. Yeah, उधर look there. Nice. Yeah. क्षमा। चलो जी। क्षमा। कोई और भी है जो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता? जी, और आपका वक्त हुआ चला जाता है, खत्म। आ रही हूँ मॉम। मैं हरगिज तुम्हें सिकंदर के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। उसके पाँव में तो चक्कर बंधा हुआ है, मैं तुम्हें उसके साथ घन चक्कर नहीं बनने दे सकती। मॉम, मैं लास्ट ईयर भी तो गई थी। लास्ट ईयर की बात कुछ और थी शमा। लास्ट ईयर तुम नॉर्दर्न एरिया गई थी जो पाकिस्तान में है, और फिर दूसरी बात ये तुम ग्रुप में गई थी। मैं तुम्हें 7 समंदर पार उसके साथ नहीं जाने दे सकती। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सिकी कोई गैर है क्या? नहीं, गैर तो नहीं है, और मैंने तुम में और सिकंदर में कभी फर्क नहीं महसूस होने दिया। अपनी बचपन की दोस्त सुंबुल की डेथ पर मैंने उसके अकलौते बेटे को अपने सीने से लगाकर पाला है, बट द फैक्ट रिमेन्स के है तो वो गैर ना। और लोग क्या कहेंगे उसके साथ तुम्हें जाते देखकर? आपको लोगों की कब से परवाह होने लगी? जब से लोगों ने बातें बनानी शुरू करी हैं। देखो शमा, सिकंदर लाख भला सही, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और यही एहसास दिलाने के लिए मैं ना चाहते हुए भी उससे रेंट और खाने पीने का खर्चा लेती हूँ। उसे अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए। उसे तो तौफीक है नहीं, कम से कम तुम ही एहसास दिला दो उसको। मैं? हाँ, क्यों नहीं? उससे कहो कि तुम्हारी शादी की बात मुझसे आके करे। मॉम, मैं ये बात सिकी से कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं भाई, तुम लोग एक साथ पले बड़े हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, एक मिनट भी गुजारा नहीं है तुम दोनों का एक दूसरे के बगैर, तो फिर शादी की बात करने में कैसी शर्म? हाँ, पर अगर बात करनी है तो सिकी को खुद मुझसे बात करनी होगी। अगर तुम नहीं करोगी ना तो मैं कर लूंगी। जैसे तुम्हारी माँ हो ऐसे उसकी भी माँ हो। ऐसी क्या बात है? तो ये है आपकी शर्त? जी हाँ। तो एक डील बनाते हैं, आप ना शमा को मेरे साथ आने दें, और वापस आते ही मैं शादी कर लूंगा। शादी?
आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। अरे बेटा, हजरत अल्लामा इकबाल साहब की ये बहुत आसान सी शायरी है और ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? अब्बा, आपके समझाने का तरीका कुछ ऐसा ही है। अब इतनी अच्छी तशरीह मेरी टीचर को थोड़ी आती है। अच्छा। अब्बा, बड़े अरसे से मैंने आपकी कोई शायरी नहीं सुनी, आप सुनाएंगे? सच पूछो तो बेटा, बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात और आड़तियों के शोर में मेरी शायरी दब गई। नहीं ना अब्बा, सुना दे बस। बेटा क्या बताऊं तुम्हें, मुद्दत हुई कोई शेर ही नहीं उतरा। चलो मैं वही नज्म सुना देता हूं जो तुम्हारे लिए लिखी थी और तुम्हें पसंद थी। नदी वाली? हाँ, नदी वाली। सुना है नदियां वादियों में बहती हैं ये जन्नत में। सुना है नदियां वादियों में बहती हैं ये जन्नत में। कल शब जन्नत की एक नदी ने मेरे घर का रास्ता देखा और चुपके से दबे पांव वो मेरे घर। अरे वालेकुम सलाम। आपने जहमत क्यों की भाई साहब? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। बस मैं ये कहने आया था कि कल तुम मंडी चले जाना मुंशी के साथ। मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा है, तुम खुद जाके आड़तियों से दाम तय कर लेना। लेकिन भाई साहब, सुबह तो मैं नीता को कॉलेज छोड़ने जाऊं। अरे तो एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी? देखिए भाई साहब, इसका अहम तकरीरी मुकाबला है और बड़ी मेहनत से तैयारी की है बच्ची ने। अरे ये कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है या तकरीरी मुकाबलों का तमाशा करने के लिए जाती है? और ये तकरीरें वकरीर जो है ना, ये बच्चियों के लिए मुनासिब नहीं है। देखो ना, तकरीरें करने से जबान खुल जाती है, बहस मुबाहिसा करने की आदत पड़ जाती है। बस रोक लो इसे इन बातों से। और मैं जा रहा हूं, तुम सुबह फजर के बाद चले जाना मुंशी के साथ मंडी, समझे? जी। निदा बेटी, आओ बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ मेरी बेटी? हाँ? अरे तुम क्यों परेशान हो रही? कल मेरी बेटी कॉलेज जाएगी, तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह अव्वल आएगी। मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा कॉलेज। अब्बा, फजर के बाद कॉलेज? हाँ बेटा, यहाँ से तो चले जाएंगे ना। वो क्या नाम है तुम्हारी सहेली का जिसका घर कॉलेज के करीब है? शर्मीन। हाँ हाँ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, उसके साथ कॉलेज चली जाओ। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो, सदा सलामत रहो। फिर से मुफ्तखोरी। उफ सिकंदर, तुम्हारा क्या करूं मैं? आंटी बताओ, पेस्ट्री के साथ आपको कॉफी देनी चाहिए, थप्पड़ नहीं। कॉफी और पेस्ट्री के पैसे भी दो। आप ना बड़ी बिजनेस माइंडेड हो रही हैं। हाँ, और 1 महीने का रेंट भी। शाबाश, जल्दी करो। पैसे तब दूंगा जब पैसे आ जाएंगे। सिकंदर, तुम टिक की कोई जॉब क्यों नहीं करते हो? एक रेगुलर आमदनी आएगी। कितने ऑफर्स आ चुके हैं तुम्हें? आंटी मेहताब, यही तो मसला है, टिक कर जॉब नहीं कर सकता। आपको तो पता है, मैं रुक नहीं सकता, मैं ठहर नहीं सकता।
हवा हूं मैं, रुक गया तो अंदर हब्स हो जाएगी। पानी हूं मैं, बहती हुई नदी, रुक जाऊं तो अंदर कई जम जाएगी। तो जनाब ने फोटोग्राफी के साथ साथ शायरी भी शुरू कर दी। जी, एक ताजी गजल कहूं आपके हुस्न की नजर। जी, लेकिन पैसे जरूर लूंगी मैं। That's not fair. It is. सिकंदर, तुम जिंदगी को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? मैं जिंदगी को उतना ही सीरियसली लेता हूं जितना सीरियसली वो मुझे लेती है। अच्छा, जल्दी बताएं ना, आप शमा को कितने दिनों की परमिशन दे रही? एक दिन के लिए भी। Why? जानना चाहते हो? Actually no. आप बस परमिशन दे दें, वरना क्या? वरना मैं उसे किडनैप कर लूंगा या भगा के ले जाऊंगा। सिकंदर, होश में तो हो, बी सीरियस। अब तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मुझे तुम्हारी आवारागर्दी बिल्कुल नहीं पसंद। 1 महीना कमाते हो, 2 महीने में आवारागर्दी में गंवा देते हो। ये आपको आवारागर्दी लगती है, मेरे लिए तो सियाहत है। मैं तो एक बंजारा हूं, एक जिप्सी। अब आप ये बंजारापन छोड़ें और शादी करके एक तमीज की नॉर्मल जिंदगी गुजारो। ये तो शादी होती है, ये नॉर्मल और तमीजदार होती है क्या? जी, शादी कर लो, जिंदगी डगर पे आ जाएगी, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, और जो पाँव में चक्कर है ना, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये है आपकी शर्त? जी हाँ। तो एक डील बनाते हैं, आप ना शमा को मेरे साथ आने दें और वापस आते ही मैं शादी कर लूंगा। शादी? Are you serious? Gentleman's agreement. Promise. Okay. And Yes. And अरे शैतान। मुझे इस शहर से नफरत है। इतना छोटा सा आसमान है यहाँ, गिनती के तो सितारे हैं। आसमान तो पहाड़ की चोटी पे नजर आता है। कितने ज्यादा चमकते हुए सितारे होते हैं वहां। तुम्हें कैसे पता था कि मैं आ गई? कोई शायराना झूठ बताऊं या सच? दोनों। शायराना तसल्ली तो ये है कि मुझे दूर से तुम्हारी मीठी सी खुशबू आ जाती है, और सच ये है कि तुम कोई नहायत ही फजूल तेल लगाती हो और दूर से मुझे बू आ रही होती है। अच्छा, इसीलिए तुम मेरी इतनी शौक से, इतनी बेचैनी से फोटोग्राफी करते हो, है ना? वैसे शमा, तुम मेरे फोटोग्राफ्स में रूह भर देती हो। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे खुले आसमान, हसीन वादियां, ऊंचे पहाड़, बहती हुई नदियां, लहलहाते खेत, इन सब से इश्क है। मैं चाहता हूं कि इन मंजर को
अपने कैमरा में कैद कर दूं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उनमें भागती दौड़ती खेलती हंसती हुई जिंदगी भर दो, सिर्फ तब। इसीलिए तो मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाह रहा हूं। हाँ, मुझे मॉम ने बताया है। ये मैंने उनसे परमिशन मांगी है। और ये भी कि तुमने उनसे एक छोटा सा वादा किया है। हाँ, वो मेरी बात नहीं मांग रही थी तो मैंने सोचा कि यूं ही सही। सुनो, हाँ। सुबह जल्दी उठना। हाँ, क्यों? हम दोनों जाके सनराइज देखेंगे। ठीक है। जाग जाना, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। अच्छा ना। अब आप ऐसे करें, मुझे कॉलेज ही उतार दें। लेकिन निता, बस टाइम देखें, मैं किसी के घर जाऊंगी तो कैसा लगेगा। शर्मी ने मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया, वो शायद सो रही होगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास कॉलेज में ही रुक जाऊं। नहीं ना अब्बा, आप मंडी जाए वरना ताया अब्बा नाराज होंगे और फिर मुझे बुरा लगेगा। लेकिन बेटा, देखिए ना अब्बा, अभी 2-3 मिनट में अजान होगी, दिन निकल आएगा और गेट पे तो खान बाबा होते ही हैं, वो मुझे पहचानते हैं, वो गेट खोल देगा और मैं सीधा लाइब्रेरी चली जाऊंगी। आप फिक्र ना करें, मुझे ज्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी तकरीर की तैयारी के लिए। पक्का? ठीक, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, शमा उठो ना, तुमने कहा था तो मेरे साथ आओगी। सोना दो। शमा, मुझे मॉडल की जरूरत है, प्लीज आ जाओ ना, तुमने कहा था। मैंने अभी कहा है, मैं रात को बहुत लेट सोऊं। अच्छा, ये बात है, तो फिर याद रखना, जो होते हैं वो खोते हैं, जो खो देते हैं ना वो रोते हैं। ये लो, आ जाओ ना। नहीं। लेकिन फिर ये ना कहना कि मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता। शमा, क्या मिला? जिंदगी। आज मुझे जिंदगी मिली है। अम्मा, ये कौन सा कॉलेज है जो सहरी के वक्त लगता है? अरे मेरी जाने बला, उनका तो सारा का सारा कुनबा ही सठियाया हुआ है। और फिर माँ का असर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। और इतनी मोटी मोटी किताबें अगर पढ़ेगी तो दिमाग तो उलटना हुआ। और नफीस मियाँ, उनको तो बेटी के अलावा कुछ नजर आता ही नहीं। वैसे अम्मा, इसमें आपका और अब्बा का भी कसूर है। उसको खुली छूट दी भी है आप लोगों ने, कोई पूछने वाला ही नहीं कि इस वक्त कहाँ गई है वो। सारे उसूल सिर्फ मेरे लिए रह गए। मुझे 10वीं में ही हटा दिया और वो 14वीं तक पहुंच गई है। ये पराई लड़की है, हम पराई लड़की के मामले में तो नहीं बोल सकते ना। और फिर जब तुम्हारी फुप्पो को कोई एतराज नहीं है तो हम कौन है बोलने वाले। उसका बेटा जमान भी तो कॉलेज का पढ़ा है, उनको पढ़ी लिखी बीए पास बहू चाहिए होगी। लेकिन अब ना बोलना, नमाज पढ़ने दे मुझे।
और कितनी देर लगेगी एक सुई में धागा डालने के लिए? और ये टांका देखा कितना बड़ा मोटा और भद्दा है। अरे कब सीखोगी तुम? कर रही हूँ भाभी बेगम, कर लूंगी। कर लूंगी। और तुझे क्या हुआ है? काम क्यों छोड़ दिया है? ये खत्म करना है। अरे हे बखिया, तो देख देख क्या हो रहा है, ठीक से करना। भाई मुझसे नहीं होता अम्मा। अरे तेरे तो अच्छों से भी होगा। क्या गुण लेके जाएगी दूसरे घर? जाऊंगी तब ना। निशात का फोन आया था, दोपहर को आ रही है हमारी तरफ। अरे यूं अचानक, पर क्यों? अरे भाई उसका मैका है, अब भाई के घर आने के लिए उसे इजाजत लेनी चाहिए होगी क्या? मेरा ये मतलब था कि खैरियत तो है ना? कैसे वक्त निकाल लिया भाई के लिए? वैसे भी भाइयों की याद तो बस उसे ईद बकराईद को आती है। अब मैं बहन से ये पूछूं कि भाई के यहाँ किस मकसद से आ रही है? कमाल करती हो तुम भी। देखो जहरा की माँ, वो इस घर की बेटी है और इस घर की दूसरी बेटी जो है उसकी होने वाली सास भी है। तुम कम से कम नन की हैसियत से नहीं तो समधन की हैसियत से ही उसकी खातिर मदरात करने की तैयारी करो। तो इन बीबी को बोलिए ना, इनकी समधन होने वाली है, इनकी बेटी भी आई जाएगी, ये करे ना खातिर मदारत। अच्छा बस फजूल बातें मत करो। घर की सब बेटियां सांझी होती हैं। सांझी होती? कहाँ है सब बेटियां सांझी? एक यहाँ टांके लगा रही है और दूसरी कॉलेज में आला तालीम हासिल कर रही है। एक की मंगनी हो गई 15वीं खत्म होते ही, और दूसरी की सांझी होती है। लो, ये बीबी फिर मुराकबे में चली गई। पता नहीं कौन सा फलसफा है जिसकी ये गुत्थी सुलझा रही है। ए बीबी, वापस आ जाओ। भाई साहब चले गए? इतनी गर्मी है ना। निशात, अब क्या आई हो ना, तो कुछ देर रुकना। घड़ी दो घड़ी को आती हो जैसे हाथ लगाने को। अरे भाभी, मैं कहाँ रुक सकती हूँ? मेरे घरदारी के हजारों झमेले हैं। अरे तुम्हारे कहाँ झमेले हैं? हर काम के लिए तो मुलाजमा है तुम्हारे पास। अरे भाभी, मुलाजमों की भी आपने खूब कही। मुलाजमों को भी संभालना कोई आसान काम नहीं है। फिर माशाल्लाह से शादीशुदा बेटी है, दामाद है, भरा पूरा ससुराल है, एक बेटी का कॉलेज, दूसरे की यूनिवर्सिटी। अब देखे ना, आप दोनों भाभियां तो बड़े आराम से रहें, एक एक बच्चा। एक एक बच्चा पैदा करके फारिग। जहरा, तुम क्या करती रहती हो सारा सारा दिन? कुछ नहीं, मतलब घर के काम करती हूँ कुप्पू, और क्या करना है मैंने? वाह, घर के कामों की खूब कही तुमने। घर में काम ही कितने होते होंगे। खैर भाभी, ये बताइए, ये जहरा मेरी मरियम से 2 साल बड़ी है ना? कहाँ, 1.5 साल ना। ओफो, एक ही बात है। मेरी मरियम को तो फुर्सत ही नहीं है। शौहर की देखभाल, ऊपर से माशाल्लाह से 3 शरारती बच्चे, सारा दिन बच्चों के पीछे भागती रहती है बेचारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाराज हो? नहीं तो क्यों? सुबह टाइम पर नहीं उठ पाई ना,
मेरी नींद की वजह से तुम्हारा सारा प्रोग्राम खराब हो गया। सॉरी सिकी। नहीं यार, मैं अपने प्रोग्राम खराब होने नहीं देता, इसलिए मैं चला गया। क्या तुम चले गए मेरे बगैर? नहीं, मैं अकेला नहीं था क्योंकि मेरे साथ मेरा कैमरा था। इसका मतलब है तुम वाकई मुझसे नाराज हो। ठीक है, देखो मैं नाराज होता मैं तुम्हें बता देता। वैसे नाराज होने का चांस था अगर तुम्हारे ना आने की वजह से ना मेरी तस्वीरें अधूरी रह जाती। तुम्हें तो पता है कि मुझे तस्वीरों में जिंदगी चाहिए और जिंदगी के लिए जिंदा लोग चाहिए होते हैं। जब मैं किसी मंजर के सामने खड़ा होता हूं ना तो मैं चाहता हूं उसमें कोई रूह होगी, उसमें एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है। और पता है आज वो मैजिकल मोमेंट, वो पल मुझे इत्तेफाकन मिल गया। क्या मिला? जिंदगी। आज मुझे जिंदगी मिली है।